रास ग्रंथ के 4 प्रकरण पूरे हुए हैं। अभी 5वें प्रकरण पर चलते हैं कि इंद्रावती जी हमें इसमें हमारे जी को क्या सिखापन दे रही हैं। एणे पगले आपण चालिए, कई पगला ए रे प्रमाण सुंदर साथ जी। पहले फेरे आपण जेम निसरियो तमे जान थाओ ते चित आणी ने रंग माड़ो सुंदर साथ जी। एणे पगड़े आपण चलिए, हमें ब्रज की लीला पर जो हमने ही चली थी, जिस चाल को हम ही चल पाए थे, उसी चाल को हमें दोबारा से, वो हमारे प्रमाण है और उसी चाल पर हमें फिर से चलना चाहिए सुंदर साथ जी। ऐसा इंद्रावती जी कह रही हैं। पहले फेफड़े आपण जेम निसरिया, हम पहले फेरे में ब्रज में धनी से इतना प्रेम किया, हमने इतना प्रेम किया कि हमारे लिए संसार जो है एक कुछ भी नहीं रहा। बछड़े के खुर के गड्ढे के समान हमारा ये संसार हो गया और इस काल माया के ब्रह्मांड को हमने पल भर में ही अपने प्रेम से पार कर लिया। तमे जान थाओ ते चिताण, उसको हमें अपने चित्त में समझना चाहिए, बसाना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। चित आणी ने रंग माणो सुंदर साथ जी। हे सुंदर साथ जी, आपसे ये विनती है, इंद्रावती जी कह रही है कि हमें अपने ब्रज की इस चाल को जागने के ब्रह्मांड में भी कायम रखना चाहिए, उसको अपने दिल में बसाना चाहिए और उस प्रेम को, प्रेम का तो कोई भी दृष्टांत तो अपने आप में अनुपम होता है, ये तो ब्रज का दृष्टांत है प्रेम का, जो हमने ही किया। किसी और का एग्जाम्पल तो राजी महाराज दे ही नहीं रहे, या हमें हमारा ही उदाहरण दे रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि हम, बच्चा कोई गलत बात करता है तो हम उसको उसको कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तो कितना अच्छा काम करते थे। तो हमें हमारा ये उदाहरण दिया जा रहा है कि हम ब्रज में कितना घनिष्ठ प्रेम करते थे, लेकिन आज काल माया के ब्रह्मांड में जागने में जब हम आए हैं, तो हम माया में इतना भूल गए हैं कि हम ब्रज की लीला को और ब्रज की चाल को अपना नहीं पा रहे हैं। रास नरसैया रे न वर्णवयो, मारे मन उत्कंठा एह, चरण पसाए रे वाला तड़े तमे सांभलो कहूं हूते। वो कह रहे हैं नरसैया जी ने अपनी वाणी में सिर्फ ब्रज के प्रेम का वर्णन किया है, ब्रज लीला का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने रास का वर्णन नहीं किया। लेकिन मेरे मन में ये उत्कंठा थी कि उन्होंने रास का वर्णन क्यों नहीं किया। अब प्रीतम ने मेरे हृदय में अपने चरणों को बसा लिया है, मेरे दिल को अर्श कर लिया है। तो हे सुंदर साथ जी, मैं आपको इसका कारण बताती हूँ, आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और जो आपके मन में ये संशय ना आए कि नरसैया ने जो है ब्रज लीला का क्यों वर्णन किया और रास का वर्णन क्यों नहीं किया। तो सुंदर साथ जी, ब्रज की लीला जो है वो काल माया के ब्रह्मांड में हुई थी और काल माया के ब्रह्मांड में जो है कि लीला का वर्णन करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर देह सामने दिखती है और हमें अपनी सुरता को कहीं ले जाना नहीं होता। ब्रज लीला में जो सखियों के तन थे, जो राजी कृष्ण जी का तन था, उन तनों को साक्षात अनुभव किया जा सकता है अपने मनचित बुद्धि अहंकार से। तो क्योंकि वो काल माया की धरती पे हुई है, इसलिए उससे जो है नरसैया जी जो अपना शिव जी की मेहर से उसका दर्शन तो कर पाए, लेकिन रास को का वर्णन करने के लिए राज्य के जोश की जरूरत होती है। बिना जोश के जो है वो अखंड, जो कि काल माया के ब्रह्मांड में जो लीला नहीं हुई, क्योंकि वो योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म केवल ब्रह्म में वो लीला हुई थी, रास लीला। तो वहां तक पहुंचने के लिए राजी महाराज के जोश की आवश्यकता के बिना उसका वर्णन करना संभव नहीं था। इसीलिए नरसैया जी के पास, क्योंकि धनी का जोश तो है ही नहीं, वो तो अपनी यही वाली बुद्धि से, उनको जो उनकी मेहर से वो उसको देख पाए और उसका वर्णन कर पाए। लेकिन रास का वर्णन जो कि योग माया के ब्रह्मांड में हुई है, वहां तक पहुंचने के लिए उनको जोश की जरूरत थी, जो कि नरसैया के पास नहीं था, इसीलिए वो रास का वर्णन नहीं कर पाए। श्री धनिये जे रे वचन कया, ते में सांभल्या रे अनेक, पर मेरे मारा गजा सारू काई ग्रया छे लवलेस। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि प्रीतम ने मुझे जितने भी अपने आवेश स्वरूप से वचन कहे हैं, उन सबको मैंने अपने हृदय में ग्रहण किया है, पर मैं जितना कुछ आपको लोगों को वर्णन कर पा रही हूँ वो एक लिमिटेड दायरे में, एक सीमाबद्ध तरीके से है,
क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का तो अर्श भी असीमित है, उनका स्वरूप और श्रृंगार भी असीमित है और उनकी वाणी भी असीमित है। यदि उसको अनंत अनंत कह के वर्णन कर देते तो किसी की समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए उनको एक सीमित दायरे में बाँधना भी ज़रूरी था। इसलिए महराज ठाकुर बार-बार ये कहते हैं कि मुझे तो असीमित राजी महाराज देते हैं, लेकिन मैं सीमित रूप से वर्णन कर पाती हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि, मेरे अंग और मेरी इंद्रियाँ सब यहीं की हैं। तो उन्हीं की सीमाबद्ध होते हुए मैं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का वर्णन करती हूँ और ये वर्णन करने का कारण भी है कि यदि सीमाबद्ध ढंग से वर्णन करते हैं, तो ही सुंदर साहब के दिल में वो उतर पाता है। यदि वो असीमित ढंग से वर्णन कर देंगे तो सुंदर साथ भी उस असीमित को समझ नहीं पाएगा। तो इसके दोनों कारण हैं कि यहाँ के गुणंग इंद्री महराज ठाकुर के तन के वो भी सीमित है और सुंदर साहब के समझने की बुद्धि भी सीमित है। इसलिए सीमाओं में बांधकर ही परम धाम का वर्णन किया जाता है। तो सुंदर साहब जी तभी ये बात आती है कि क्या 12,000 रुपए है? बिल्कुल भी नहीं है, 12,000 नहीं है, लेकिन उनको सीमाबद्ध करके 12,000 का एक आंकड़ा तय किया राजी महाराज ने और उसी में ही सारा वर्णन किया और उसी आंकड़े को वो आगे तक ले गए। तो परम धाम में जितना भी वर्णन आता है सब में 12,000 होता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो हवेलियाँ हो, चाहे वो कुछ भी हो, 12,000 की सखियों के लिए ही वहाँ पर सब चीज़ का वर्णन आता है क्योंकि परम धाम में तो अनंत सखियाँ हैं। इस बात के कई उदाहरण जो है उनके कई वर्णन में आते हैं जैसे कि मानिक पहाड़ का जब वर्णन आता है तो एक-एक हिंडोले में राज्य के साथ 12,000 सखियाँ बैठती हैं और ऐसे 12,000 हिंडोले हैं और हर हिंडोले में 12,000 सखियाँ बैठी हैं और राज्य के भी अनंत रूप हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी वहाँ पे कोई सीमा नहीं है, इसलिए 12,000 का आंकड़ा वहाँ पर रखा गया है दुनिया में। तो वो ही इंद्रावती जी महराज ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने उसको अपनी बुद्धि की माफ़िक ग्रहण करके आपको बता रही हूँ। शरद निसारे पूर्णम पूनम चांद तड़ी आव्यो ते आसो रे मास सकल कलानो चंद्रमा एणी रजनी कीधो रास। वो कह रहे हैं जब हमने धनी के साथ रास की योग माया के ब्रह्मांड में उस समय शरद ऋतु चल रही थी, अश्विनी महीना था और पूनम पूर्णमासी की रात थी। उस समय पर जबकि पूर्णमासी को हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है अपना पूर्ण रूप से पूर्ण कलाओं और सुंदरता के साथ वो दिखाई देता है और ऐसी रात्रि में पूर्ण चंद्रमा की चांदनी रात में हमने अपने प्रीतम के साथ रास लीला की, इंद्रावती जी बता रही हैं। रास तणी रे लीला कहूं जे भरिया आपने पाए निमक न कीदी रे निसरता काई तत्क्षण तेने रहता है। वो इंद्रावती जी कह रही है कि मैं रास लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। हमने रास में जाते समय अपनी चाल को कैसे भरा, कैसे हम अपने पग को आगे बढ़ाकर काल माया के ब्रह्मांड से योग माया में कैसे पहुंचे, मैं आपको बताती हूँ। निमक न कीदी रे निसरता, हमने तो धनी से मिलने के लिए एक पल की भी देरी नहीं लगाई और हम उसी पल उसी घड़ी इस भवसागर को पार करके अपने प्रीतम से मिल लिए। संजा ने समेरे वेड़ वाइयो कई वृंदावन मुंझार एड़े रे समय सहु ऊभी मूकियो तेने आड़ो न आव्यो रे संसार। वो कह रहे हैं कि जब प्रीतम ने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर बांसुरी बजाई उस समय ब्रज में संध्या का समय था। वहां तो योग माया के ब्रह्मांड में तो रात्रि का पहर शुरू हो गया था, रात्रि शुरू हो गई थी, लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में उस समय शाम का समय था और उस समय प्रीतम ने वहां से योग माया के ब्रह्मांड से बांसुरी बजाई वृंदावन के अंदर से। सभी सखियां उनकी बांसुरी की आवाज को सुनकर स्तब्ध होकर वहीं पर खड़ी रही और उनके आड़े पर ये संसार, ये रिश्ते, ये संबंध और ये नाते नहीं आए। उन्होंने खड़े खड़े इस संसार को छोड़ दिया। नहीं तो कोलाहल एवढो होतो पर चितना भेद्यो रे प्रमाण सात सहुने ने बेड सामल्यो बीजो श्रवण तड़ो गुण जाए। वो कह रहे हैं कि जब सखियों ने उस समय संसार एक पल में छोड़ दिया अपने प्रीतम की बांसुरी की आवाज को सुनकर, तो पूरे ब्रज में कोलाहल हो गया। कोलाहल होना तो सामान्य बात है सुंदर साथ जी। जब इतनी सारी सखियां जो है अपने रिश्ते नातों को छोड़कर एक साथ जो है प्रीतम से मिलने तनों को छोड़कर चली गई ब्रज से,
तो कोलाहल तो होना ही था। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत कोलाहल हुआ लेकिन फिर भी सखियों ने एक पल के लिए भी अपने चित्त को इस कोलाहल से भेदा नहीं और वो अपने प्रीतम के प्रेम में रंगी हुई का योग माया के ब्रह्मांड में चली गई। सभी गोपिकाएं जो थी, हम सब जो सखियां थी, सभी ने जो है उस बांसुरी की आवाज को सुना और उससे आकुल व्याकुल हो गए। बांसुरी के रूप में उन सबको ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो